रिकॉर्डिंग ऑन है ना? Yes, sir. Okay, lenticels actually it is known as breathing pores. Fine. इसको ब्रीदिंग पोर्स कहा जाता है. ये प्रेजेंट रहता है उन रीजन में जहां पे ग्रीन कलर प्रेजेंट नहीं रहता है पौधे में. So we can say that the lenticels are present at same region or root region, but it's not present in the green portion. It is called breathing pore, mainly meant for the exchange of gases. ट्रांसपिरेशन में भी इसका कुछ रोल होता है. फाइन. और इसके अलावा और कुछ सिग्निफिकेंट नहीं है, इसका रोल नहीं है. फाइन. लेंटिसल्स बनता है बिकॉज ऑफ एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम. ठीक ना? बिकॉज ऑफ एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम इन लार्ज अमाउंट एट सर्टेन रीजन. फाइन. लेंटिसल्स लेंस शेप में होता है ना? कन्वेक्स लेंस के शेप में निकला हुआ रहता है. ठीक ना? स्टेम्स के ऊपर, रूट्स के ऊपर. चलिए कंटिन्यू करते हैं इसको. इट इज नोन एज breathing pore present over non-green part of the plant. Fine. ग्रीन पोर्शन में प्रेजेंट नहीं रहता है. लेंटिसल्स ठीक है, पौधे के ग्रीन पोर्शन में प्रेजेंट नहीं रहता है. फाइन. फाइन. नेक्स्ट. लेंटिसल्स बनता है बिकॉज ऑफ एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम. ड्यू टू हाई एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम. चलिए बना रहे हैं हम यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल ये रहा एपिडर्मल सेल. ठीक है, ये एपिडर्मल सेल हो गया. जस्ट बिलो एपिडर्मिस कॉर्टेक्स रीजन प्रेजेंट है. एवरीबॉडी नोस. cortex, cortical cell. ठीक है, एपिडर्मिस, ये कॉर्टिकल सेल हो जाएंगे, है ना. कॉर्टिकल सेल्स के नीचे एंडोडर्मिस प्रेजेंट रहना है, तो हमें एंडोडर्मिस से यहाँ कुछ नहीं लेना देना है. फाइन. दिस इज एंडोडर्मिस, है ना. हमें बस डील करना है यहाँ पे एपिडर्मिस और कॉर्टिकल सेल से. फाइन. तो कॉर्टिकल सेल्स के अंदर डिफरेंशिएशन होना, जिसके चलते कॉर्क कैम्बियम का डेवलपमेंट होना है. एंड वी नो दैट
cork cambium aids the cells on both sides. Because of it, there is a formation of secondary cortex as well as the cork, है ना. ये दो चीज का जर्मिनेशन, दो चीज का डेवलपमेंट, दो चीज का फॉर्मेशन होता है ना. ड्यू टू the differentiation in cortex ठीक है. ड्यू टू डिफरेंशिएशन इन cortex cells, collagen is produced, and collagen give rise to cork and cork and secondary cortex. फाइन. कहीं कहीं पे क्या होता है, फेलोजेन का एक्टिविटी ज्यादा होता है. स्टेम स्टेम देखेंगे, हम पौधे का स्टेम देखेंगे तो कहीं कहीं पे हम देख पाएंगे कि फेलोजेन की एक्टिविटी हाई हो रखी है कहीं कहीं पे, है ना. तो जहाँ पे फेलोजेन की एक्टिविटी हाई हो रखी है वहां पे नए सेल्स का फॉर्मेशन ज्यादा होगा, वहां पे सेकेंडरी कॉर्टेक्स ज्यादा बनेगा, वहां पे कॉर्क ज्यादा बनेगा, है ना. तो उस पार्टिकुलर रीजन में प्रेशर ज्यादा बढ़ जाएगा. प्रेशर ज्यादा बढ़ने के चलते अंदर तो सेल्स मूव नहीं कर सकते, तो सेल्स बाहर की तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं, है ना. दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन एपिडर्मिस. इतना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं एपिडर्मिस के ऊपर कि एपिडर्मिस बस्ट कर जाता है, क्रस्ट कर जाता है, टूट जाता है ना. और वहां पे एक लेंस शेप या बोल सकते हो कि कन्वेक्स शेप का स्ट्रक्चर क्रिएट होता है. ठीक है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ. जैसे कि ये रहा एपिडर्मिस, फॉर एग्जांपल दिस इज एपिडर्मिस. ये एपिडर्मल लेयर है, फॉर एग्जांपल एपिडर्मल लेयर. ये था आपका कॉर्टेक्स रीजन, है ना. इस कॉर्टेक्स रीजन में यहाँ पे डेवलप हो रखा है कैम्बियम, है ना. ये था कॉर्टेक्स रीजन और ये था कैम्बियम. ये कॉर्टेक्स है और ये है कैम्बियम. कौन सा कैम्बियम? कॉर्क कैम्बियम. नाउ कॉर्क कैम्बियम एड सेल्स ऑन बोथ साइड, है ना. इस तरफ भी सेल्स का एडिशन करेगा और नीचे की तरफ भी सेल्स का एडिशन होना है ना. अपर पोर्शन में टुवर्ड्स पेरिफेरी प्रेशर ज्यादा इंक्रीज होता है ना. प्रेशर ज्यादा इंक्रीज करने का मतलब यहाँ पे ज्यादा एक्टिविटी होना है कॉर्क कैम्बियम का, जिसके चलते प्रेशर एक्सर्ट होता है इस एपिडर्मिस के ऊपर, है ना. तो अल्टीमेटली द एपिडर्मिस गेट रप्चर्ड. देखो ये एपिडर्मिस यहाँ पे रप्चर करेगा इस तरीके से, है ना. और ये रहा कैम्बियम, ये कैम्बियम है, तो कॉर्क कैम्बियम, है ना. कॉर्क कैम्बियम ने क्या कर रखा है, सेल्स ऐड कर रखा है. तो कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स कहते हैं. these are thin parenchymatous cells which are suberized. सुबरीन की डिपोजिशन हो रखी है इसके पास, ठीक है. दे आर इम्पर्मिएबल टू वाटर. कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स रहेंगे ये, है ना. कॉर्क सेल्स तो रहेगा ही रहेगा कहीं कहीं पे. कॉर्क सेल्स रहने हैं यहाँ पे. दीज आर कॉर्क सेल्स. ये कॉर्क सेल्स है. फिर से मैं लेबलिंग कर दे रहा हूँ यहाँ पे.
एपिडर्मिस, complementary cells, कैम्बियम, फाइन। इस तरीके से तो ये शेप जो दिख रहा है कुछ इस तरीके से कन्वेक्स का तरफ दिख रहा है, लेंस का शेप में दिख रहा है ना। इसी को हम लोग कहते हैं लेंथिसूड। इस पार्टिकुलर ओपनिंग को कहेंगे लेंथिकल्स और लेंथिसल्स। ठीक है, इस पार्टिकुलर ओपनिंग को कहेंगे लेंथिसल्स। फाइन। इट इज ऑल्सो नॉन एज ब्रीदिंग पोर। समझ में आया? लेंथिसल्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं? कॉम्प्लीमेंट हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स, लूजली अरेंज्ड थिन सेल वॉल्ड पैरेन्काइमेटल सेल्स को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स कह रहे हैं। कंपेनियन सेल नहीं बोल रहे हैं, सब्सिडरी सेल नहीं कह रहे, कॉम्प्लीमेंट्री सेल कह रहे हैं। हाँ जो ना बोलो, क्या बोल रही हो? वही पूछ रहे थे। हाँ हाँ हाँ, पूछ रही थी। हो गया, क्लियर है? यस सर। ये बढ़े। ठीक है, फाइन। आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा ये डाइकोट रूट देख रहे हैं, सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट रूट देख रहे हैं। फाइन। तो एक बार ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे जरा। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ डाइकोट रूट, just go through the diagram once. Just go through the diagram of transverse section of dicot root. कुछ क्वेश्चन पूछेंगे हम, जल्दी देखो। आई एम गिविंग यू फ्यू मोमेंट। सर रूट्स में भी रहता है ये लेंटिसल? अरे यार, रूट के ऊपर रहता है, रूट में नहीं रहता है। रूट्स में भी रहते हैं लेंथ, रूट में भी डेवलप होता है।
just see the diagram of transverse section of dicot root and tell me the position of vascular bundle there. हो गया? बताओगे वास्कुलर बंडल का कंडीशन क्या है? वास्कुलर बंडल का कंडीशन क्या है इन केस ऑफ डाइकोट रूट? कम ऑन टेल मी. हेलो, कैन एनीबॉडी से व्हाट इज द कंडीशन? हिमांशु, radial and exarch. ठीक है. एक्साच एंड वास्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट एट रेडियस, है ना, डिफरेंट रेडियस पे प्रेजेंट है. फाइन, ये एक कंडीशन था. और एक कंडीशन बता पाएंगे? और एक कंडीशन? What is the number of vascular bundle in case of dicot root? How many days? Is it polyarch or limited arch? Polyarch है या Exams. From 2 to 6. 2 to 6, ठीक है. और जनरली कितना होता है? 4. 4. That is tetrarch. Fine, that is tetrarch. So यहाँ पे हम ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ डाइकोट रूट बना रहे हैं. Let me draw. हम स्टार्ट कर रहे हैं एंडोडर्मिस से. फॉर एग्जांपल ये हो गया एंडोडर्मिस, है ना. सो एंडोडर्मिस के बाद वास्कुलर बंडल का पोजीशन कुछ इस तरीके से है. इस तरीके से इस तरीके का. इस तरीके से ये हो गया जाइलम. दिस रिप्रेजेंट्स द जाइलम. And this represents the phloem. ठीक है, ये phloem है. फाइन, इस तरीके से. So the vascular bundle is in radial vascular bundle. फाइन. यहाँ पे हमें सेकेंडरी ग्रोथ देखना है. तो सेकेंडरी ग्रोथ होता है बिकॉज ऑफ कैम्बियम विच इज गोइंग टू बी डेवलप हियर. और कैम्बियम जो डेवलप होना है पेरीसाइकिल के चलते, एक्स्ट्रा क्या बोलेंगे उसको, कॉर्क कैम्बियम. कॉर्क कैम्बियम यहाँ पे थोड़ा स्पेशल होता है, मैं बताऊंगा.
फाइन। तो सबसे पहले देखते हैं सेकेंडरी ग्रोथ बिकॉज ऑफ वास्कुलर कैम्बियम। सेकेंडरी ग्रोथ, ये पोजीशन देख लेंगे जरा। सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट ड्यू टू वास्कुलर कैम्बियम। फाइन। एक चीज नोट करेंगे यहाँ पे, रूट के केस में कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है, सेम के केस में कैम्बियम प्रेजेंट था। रिकॉल करेंगे जरा डायग्राम। कंजॉइंट ओपन, ठीक है, कंजॉइंट open type of vascular bundle was there in case of same. Fine. In case of root, the vascular bundle, in case of root, the vascular bundles are apart और इनके बीच में कोई प्रो कैम्बियम या कैम्बियम का कोई अंश प्रेजेंट है ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे जो कैम्बियम जनरेट होना है दैट इज 100% न्यू, दैट इज 100% सेकेंडरी इन ओरिजिन। स्टेम के केस में इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम का ओरिजिनेशन अलग अलग था। फाइन। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम वाज 100% न्यू while intrafascicular cambium was already there right from the birth of the plant. Right? So जैसे कि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का ओरिजिनेशन हो रहा था लेटर स्टेज ऑफ प्लांट लाइफ, उसी की तरह रूट के केस में भी वस्कुलर कैम्बियम का ओरिजिनेशन 100% सेकेंडरी होना है। पौधा का उम्र 5 साल या 7 साल हो जाएगा, देन द कैम्बियम विल डेवलप। एंड लेट मी टेल यू वेयर द कैम्बियम विल डेवलप। ये डायग्राम देखेंगे और हमें बताएंगे कि इस पार्टिकुलर रीजन में कौन सा सेल्स प्रेजेंट है। व्हाट टाइप ऑफ सेल्स आर देयर इन दिस रीजन? कैन यू सी द व्हाइट डॉट? कैन यू सी दिस व्हाइट डॉट? So these cells are, these are the cells of pith. ठीक है, बोल सकते हैं पिथ के सेल्स हैं ये, बोल सकते हैं these are the cells of medullary ray। यदि हम इसको बोलेंगे तो ये इसको हम बोल सकते हैं these are the cells of what? pith ray या medullary ray, we can pronounce it, है ना। अब होगा क्या, इसी डायग्राम से हम बता रहे हैं। Now what happens? The pith ray or medullary ray undergo dedifferentiation. Because of dedifferentiation, there is a formation of one layer that is vascular cambium। यहाँ पे देखेंगे, है ना। पैरेन्काइमेटस सेल्स के अंदर dedifferentiation हुआ, because of that there is a development of cambium has started इस फॉर्म में, है ना। तो यहाँ पे जो कैम्बियम डेवलप होता है वो पैचेस के फॉर्म में डेवलप होता है पहले। लिसन केयरफुली, यहाँ पे कैम्बियम का ओरिजिनेशन 100% सेकेंडरी है ना। पैचेस के फॉर्म में डेवलप हो रहा है, फाइन। पहले इसी तरीके से हाफ मून के फॉर्म में डेवलप होगा, धीरे धीरे सारे कैम्बियम पैचेस कनेक्ट हो जाएंगे, एक वेवी स्ट्रक्चर बनाएगा, वेवी 4 कोना वाला वेवी स्ट्रक्चर बनाएगा। कंसिडर करते हैं कि ये टेट्राच जाइलम है, ठीक है, टेट्राच वास्कुलर बंडल है, फाइन। ये स्ट्रक्चर है। धीरे धीरे क्या होगा कि कैम्बियम एक दूसरे से सटता जाएगा, है ना। ये डायग्राम हम यहाँ पे बना रहे हैं, थोड़ा कोऑपरेट करेंगे, है ना। इस तरीके से है, 1 2 3 4, इस तरीके से स्ट्रक्चर है ना। धीरे धीरे क्या होगा, ये आगे की ओर एक्सपांड करके कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा, और ये वाला स्ट्रक्चर कुछ तरीके से बन जाएगा, है ना। एक वेवी कैम्बियम का स्ट्रक्चर बनना है यहाँ पे, इसको हम लोग कह सकते हैं वेवी वास्कुलर कैम्बियम। फाइन, वेवी है ये इस तरीके से,
कैन यू टेल मी इसके अगल बगल कौन सा सेल्स होना है? इस तरीके से वेवी है, फाइन। यहाँ पर प्रेजेंट होगा जाइलम, जाइलम रीजन, जाइलम रीजन। बाहर की ओर प्रेजेंट होगा फ्लोएम, फ्लोएम रीजन, दिस इज द फ्लोएम रीजन। ठीक है, ये फ्लोएम रीजन होना है। ठीक है, इस तरीके से। एंड इट इज सराउंडेड बाय व्हाट? एपिडर्मिस, सॉरी एंडोडर्मिस, फाइन। अब क्या हो जाएगा, ये वेवी स्ट्रक्चर धीरे धीरे सर्कल का फॉर्मेशन अचीव करेगा। ये वेवी स्ट्रक्चर धीरे धीरे रिंग का फॉर्मेशन बना लेता है। ठीक है, वेवी स्ट्रक्चर कन्वर्ट्स इनटू काती, कन्वर्ट्स इनटू रिंग फॉर्म, फाइन। तो यहाँ पे हम रिंग बना दे रहे हैं। नो, ये बन गया आपका वस्कुलर रिंग। ठीक है, वस्कुलर कैम्बियम रिंग। रिंग बन गया। अंदर की ओर एंडाच कंडीशन है जी, यस सॉरी एग्जाच, क्या बोलेंगे इसको, एग्जाच। ठीक है, इस तरीके से। इस तरीके से है ना। अब क्या होना है, अब क्या होना है, दोनों डायरेक्शन में नए सेल्स का एडिशन होना है। दोनों डायरेक्शन में नए सेल्स का एडिशन मींस इन दिस डायरेक्शन देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम टेक प्लेस, है ना। और बाहर की ओर जन्म लेना है सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की ओर बनेगा, फाइन। ये जैसे कि ये मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। फाइन, ये हो गया आपका 2 डिग्री फ्लोएम। और अंदर की ओर बनना है, अंदर की ओर अंदर की ओर बनना है सेकेंडरी जाइलम। हाँ जी बोलो, फाइन। इस तरीके से तो गर्थ बढ़ाएगा, रूट का भी गर्थ बढ़ेगा, रूट भी मोटा होगा, फाइन। ठीक है, हाँ। यहाँ पे कोई ऑटम या स्प्रिंग वुड का फॉर्मेशन नहीं होना है। इसलिए नहीं होना है बिकॉज द रूट लाइज इनसाइड द सॉइल एंड सॉइल encounters only one type of or only a single type of climatic condition throughout the year, है ना। इसीलिए डेंड्रोक्रोनोलॉजी अप्लाई नहीं किया जा सकता है इन केस ऑफ रूट ट्रांसफर सेक्शन। डेंड्रोक्रोनोलॉजी इज अप्लाइड ओनली इन
द स्टेम सिस्टम, और वो भी इक्वेटोरियल रीजन में, जहाँ पे अलग अलग प्रकार के सीजन एग्जिस्ट करते हैं। फाइन, आगे बढ़े। दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंडरी ग्रोथ इन केस ऑफ रूट बिकॉज ऑफ वास्कुलर बंडल। अगले सेक्शन में डिस्कस करने वाला हूँ सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट बिकॉज ऑफ कॉर्क कैम्बियम। फाइन, कुछ कुछ मेंशन कर दे रहा हूँ यहाँ पे। There is. ठीक है, ये वेवी वाला पार्ट थोड़ा याद रखें, क्वेश्चन आता है वहां से, वेवी नेचर वाला। राइट, नाउ एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ होता है प्लांट रूट में, ठीक है, डाइकोट रूट में, बिकॉज ऑफ कॉर्क कैम्बियम। देखेंगे दिस कॉर्क कैम्बियम इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द सेम, है ना। सेम रीजन में हमने देखा था कैम्बियम का फॉर्मेशन, कॉर्क कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है बिकॉज ऑफ डिफरेंशिएशन अकरिंग इन कॉर्टेक्स सेल्स। लेकिन यहाँ पे इन दिस केस, इन केस ऑफ रूट, है ना, डिफरेंशिएशन होगा पेरीसाइकिल वाले रीजन में। टाइम, पेरीसाइकिल वाले रीजन में डिफरेंशिएशन होना है, जिसके चलते कॉर्क कैम्बियम का फॉर्मेशन होना है। एंड दैट कॉर्क कैम्बियम it cells on outer side as well as inner side of the root, fine। और उसके चलते लेंस सेल्स भी बनते हैं। ये डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है। Here here pericycle cells undergo and forms the cork cambium, ठीक है। फिनिश।
खत्म हो गया ये यहीं पे। ठीक है, पेरिसाइकल रीजन में होना है ये। ठीक है, चैप्टर का एंड यहीं पे होता है जी। नाउ starting from page 1, starting from day 1, if you want to ask any question you can ask. यदि कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है then I'll move to another chapter. एनिमल टिश्यू पे मूव करूंगा मैं। हेलो हेलो, एक बार पेजेस स्क्रॉल कर ले, है ना। कहीं पे कुछ डाउट आ रहा है, एनसीईआरटी से डाउट आ रहा है, यहाँ से डाउट आ रहा है, तो क्लियर कर लेंगे। यदि नहीं है, if there is no any doubt, then I'll move to another chapter. Take your time and find out the doubt. Take your time, take your time. Prashant is there? Animesh? तनुश्री, कुछ डाउट है? ओके फाइन, आई एम मूविंग टू अनदर चैप्टर। इसको मैं शेयर कर दे रहा हूँ, उसके बाद मैं अगले चैप्टर पे मूव करता हूँ। ये 6वां चैप्टर था, मैं 7वां चैप्टर डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, 11.7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। हाँ,
रूट्स के केस में एनुअल रिंग नहीं होता है? ना, नहीं होता। एनसीईआरटी के डायग्राम में तो दिखाया है। गड़बड़ है, गलत है, वो गलत दिया हुआ है। तब एनुअल रिंग नहीं होता है क्योंकि वो एक ही प्रकार का सीजन इनकाउंटर करता है ना, क्योंकि वो तो जमीन के अंदर है, क्या फर्क पड़ता है सर्दी या गर्मी, है ना। उसको तो भोजन बनाना है नहीं, भोजन तो आना है स्टेम से, लीफ से, ठीक है। इसीलिए एनुअल रिंग एग्जिस्ट नहीं करता है रूट्स के केस में। और कुछ पूछे? एनसीईआरटी है अभी आप लोग के पास? यस सर। अच्छा ठीक है, एनसीईआरटी का एक बार क्वेश्चंस देख ले तो, ठीक है। स्टार्ट न्यू चैप्टर फ्रॉम नेक्स्ट डे, लेकिन आज एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। फाइन। सो वी हैव द क्लासेस इज देयर अप टू 16:50 ना, 4:50 तक है क्लास। यस सर। ठीक है, 25 minutes, we have 25 minutes. In this 25 minutes we will discuss the NCERT question. Take out the NCERT question. If you have book, then take out that book. Take out book निकाले और पहला क्वेश्चन पढ़े, पहला क्वेश्चन पढ़ो एनसीईआरटी का। State the location and function of different types of meristem. फंक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मेरिस्टेम बता पाओगे? बता पाओगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम्स का फंक्शन? ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम का फंक्शन पता है आप लोग को, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फंक्शन पता है ना, एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फंक्शन पता है। तनुश्री बताएंगी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तनुश्री, तनुश्री हेलो, है कि नहीं यार ये लोग? क्या पढ़ेगा यार ये लोग? सिंपल सा क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पा रहा है लोग, सिर्फ ये लोग गिनवा रहा है। क्लास 11 मेडिकल में इतने स्टूडेंट हैं, हम भी क्लास 11 में मेडिकल में हैं, और कुछ नहीं। हेलो हाँ बोलो। सर, आवाज आ रही है? हाँ, इट इज ऑडिबल। हाँ, the functions of intercalary meristem. It helps in cell division and rapid growth and degrowth of many monocot plants. क्या रट के बता रहा है यार, तुम कहाँ से देख रहे हो आंसर? याद है, बुक में दिया हुआ है। लेमन भाषा में बताएंगे, लेमन भाषा में बताएंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के चलते पौधे में किस प्रकार का ग्रोथ होना है। किस प्रकार की ग्रोथ होगा? Will it increase the girth of the plant or it will increase the length of the plant? Length of the plant. Yes, very good. Length of the plant. Intercalary meristematic tissue will result in the increase in the length of the plant. Fine. आगे बढ़ो. Next question. Next question. Cork cambium forms tissues that form the cork. Do you agree with this statement? Explain. Pardon, repeat your question. Cork cambium forms tissues that form the cork. Do you agree with this statement? Explain. Cork cambium forms cork tissue.
क्या स्टेटमेंट सही है कि गलत है? मुझे तो सही लग रहा है, मुझे तो सही लग रहा है स्टेटमेंट। Yes, this statement is true. The phallogen gave rise to phallum as well as phalloderm. And means it gave rise to as well as secondary cortex. ठीक है, सही है, कोई गड़बड़ नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। सर हाँ बताओ। सर सेकेंडरी फोलम रेस किसको बोलते हैं? सेकेंडरी फोलम रेस। सेकेंडरी कॉलम रे या फिर सेकेंडरी मेडुलरी रे? बुक में तो फोलम रेस लिखा हुआ है। हाँ, सेकेंडरी फ्लोएम रे नहीं होगा, सेकेंडरी ये लिखा होगा मेडुलरी रे, है ना। सेकेंडरी मेडुलरी रे प्रेजेंट रहेगा सेकेंडरी फ्लोएम वाले रीजन में, सेकेंडरी जाइलम वाले रीजन में। फाइन। प्राइमरी जाइलम फ्लोएम रीजन में प्रेजेंट है प्राइमरी मेडुलरी रे। फाइन। तो प्राइमरी मेडुलरी रे दोनों अपार्ट मूव करते जाएंगे, दोनों एक दूसरे से अलग अलग होते जाएंगे, दोनों के बीच की दूरियां बढ़ेंगी, है ना। और उसके बगल में पैरेलली जर्मिनेट करना है सेकेंडरी मेडुलरी रे, है ना। एक चीज और भी जान ले, प्राइमरी वास्कुलर प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम के बीच का डिस्टेंस बढ़ने लगता है जब सेकेंडरी ग्रोथ होने लगता है पौधे के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ इन द स्टेम्स ऑफ वुडी एंजियोस्पर्म्स विद द हेल्प ऑफ सिस्टेमैटिक डायग्राम, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस? repeat your question please. Explain the process of secondary growth in the stems of woody angiosperms. What is it बताओ। significant? ठीक है, I got. हाँ, is it significant in? कंप्लीट करेंगे जरा। is it significant in? What is its significance? ठीक है, गर्थ बढ़ाता है और क्या। एक्सप्लेन करेंगे जरा मोटा मोटे किस तरीके से सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है स्टेम के केस में, कैसे हो रहा है बताएंगे जरा। चलिए हिंट दूं, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम रिंग बनाएंगे। कौन ये हिंट रहा। करने के बाद दोनों साइड एडिशन होता है सेल्स का, तो फिर यहाँ से जो दो टाइप का आप बताएंगे ना बोर्ड बनता है। हाँ, दो टाइप का क्या बनता है? लकड़ी। हाँ, तो बनता कैसे, स्टार्ट कैसे होगा, वहां से स्टार्ट करो, शुरू से शुरू करो। Come on, start with the cambium. Now cambium is present between xylem and phloem. That cambium is known as intrafascicular cambium, है ना। It is primary in origin. उसके बाद आएंगे the medullary ray से start करेंगे। Fine. The medullary ray undergoes dedifferentiation and gave rise to intrafascicular cambium. Both intrafascicular cambium and intrafascicular cambium get connected together and forms a ring. That ring is known as cambium ring. Now uniformly primary xylem uniformly secondary xylem and secondary phloem cells are added on inner and outer part of the plant. ठीक है, इस तरीके से बताओगे, पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको कैम्बियम रिंग कैसे बन रहा है। फाइन, इस तरीके से।
नेक्स्ट सिग्निफिकेंट गर्थ बढ़ाने में मदद करता है, लकड़ी बनने में मदद करता है, अच्छा लकड़ी बनता है इससे। नेक्स्ट Difference between monocot root and dicot root, and second monocot stem and dicot stem. बताओ जरा, कुछ दिक्कत हो रहा है, डाउट हो रहा है तो बताएंगे, पूछेंगे, मीन्स बताएंगे नहीं, पूछेंगे। बता पाएंगे आप लोग? Jyotsna, come on, start replying to that question. बताओ जल्दी से। सर रूट के केस में मोनोकॉट में पित्त बहुत ज्यादा रहता है और डाइकॉट में पित्त का कंसंट्रेशन कम रहता है। बोल सकते हो, ठीक ना? द एरिया ऑफ पित्त इज लार्ज इन केस ऑफ मोनोकॉट रूट, बट इट इज ऑब्लिटरेटेड। ऑब्लिटरेटेड शब्द यूज करेंगे, OBLITERATED। ऑब्लिटरेटेड मीन्स क्रस्ट, खत्म हो जाना, एक दूसरे के अंदर इम्बेड हो जाना, ठीक ना? इट इज ऑब्लिटरेटेड एंड क्रस्ट इन केस ऑफ रूट ऑफ डाइकॉट। फाइन, चलिए चलेगा, इट विल डू, इट विल डू। नेक्स्ट बताएंगे, कम ऑन, वी डोंट हैव मच टाइम। नंबर ऑफ वास्कुलर बंडल मोनोकॉट के केस में बीच में कम होते हैं और किनारे किनारे ज्यादा होते हैं। बट ये तो स्टेम का केस हो गया ना, स्टेम के केस में बताना है या रूट के केस में बताना है? कौन सॉल्व करो एक एक करके, नोट्स देखो और सॉल्व करो। नोट्स भेजा मैंने इसका आप लोग को, आखिरी क्लास का नोट्स मैंने भेजा आप लोग को या नहीं? हाँ ठीक, सॉल्व करो, नोट्स देख के क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से। स्टिल वी हैव 50 मिनट। अपने से देखो सॉल्व कर पाओगे कि नहीं, जो नहीं सॉल्व होने लायक है क्वेश्चन पूछो जल्दी से।
ठीक है, आई एम गिविंग यू दैट एज होमवर्क, कंप्लीट करेंगे है ना। अभी 10 मिनट 13 मिनट है, करोगे सॉल्व, कुछ डाउट है पूछ लेंगे अभी, है ना। अगले क्लास में हम एनिमल टिश्यू स्टार्ट करेंगे। हम साइनिंग ऑफ। कुछ डाउट है मैसेज करके पूछ लेंगे। Yes, sir.